आकर पछताना, आराम रास न आना, दर दर की ठोकरें खाना, नजर से नजर मिलाना। कोई चीज ही चीज। क्या आपको भी ऐसे वाक्यांश के सेंटेंसेस बनाना नहीं आता है तो ये क्लास आपके लिए ही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश एंड स्टडी, जहां हम सिखाते हैं स्पीकिंग इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं। तो देखते हैं पहले वाक्य। मोहन दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसने दर दर की ठोकरें खाई। तुम जरूर दर दर की ठोकरें खाओगे। मैं दर दर के ठोकरें नहीं खाऊंगा। इन सब वाक्य में दर दर के ठोकरें खाना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में फेस हार्डशिप्स फ्रॉम डोर टू डोर फ्रेज का यूज होता है। यहाँ जो फेस वर्ड है वो मेन वर्ब है। टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार फेस वर्ब में ही चेंज होगा। जैसे मोहन दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन इज फेसिंग हार्डशिप्स फ्रॉम डोर टू डोर। उसने दर दर की ठोकरें खाई। तो इसकी इंग्लिश होगी ही फेस्ड हार्डशिप्स फ्रॉम डोर टू डोर। तुम जरूर दर दर की ठोकरें खाओगे। तो इसकी इंग्लिश होगी यू विल श्योरली फेस हार्डशिप्स फ्रॉम डोर टू डोर। मैं दर दर के ठोकरें नहीं खाऊंगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल नॉट फेस हार्डशिप्स फ्रॉम डोर टू डोर। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो नजर से नजर मिला रहा है। मैं नजर से नजर नहीं मिलाऊंगा। वो रोज नजर से नजर मिलाता है। क्या तुमने कभी पूनम की नजर से नजर मिलाई? इन सब वाक्य में नजर से नजर मिलाना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में लॉक आइज फ्रेज का यूज होता है। यहां पर लॉक मेन वर्ब है, इसलिए जो भी टेंस और सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा लॉक में ही होगा। जैसे वो नजर से नजर मिला रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज लॉकिंग आइज विद मी। मैं नजर से नजर नहीं मिलाऊंगा। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई विल नॉट लॉक आइज। वो रोज नजर से नजर मिलाता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही लॉक्स आइज एवरी डे। क्या तुमने कभी पूनम की नजर से नजर मिलाई? तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे हैव यू एवर लॉक्ड आइज विद पूनम। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। तुमको आराम रास नहीं आता। पूनम को आराम रास नहीं आया। उसे आराम कभी भी रास नहीं आता। क्या मोहन को भी आराम रास नहीं आता? इन सब वाक्य में आराम रास आना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में लाइक कंफर्ट फ्रेज का यूज होता है। यहां पर लाइक मेन वर्ब में है, तो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो भी चेंज होगा लाइक में होगा। जैसे तुमको आराम रास नहीं आता, तो इसकी इंग्लिश होगी यू डोंट लाइक कंफर्ट। पूनम को आराम रास नहीं आया, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम डिडंट लाइक कंफर्ट। उसे आराम कभी भी रास नहीं आता। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही नेवर लाइक्स कंफर्ट। क्या मोहन को भी आराम रास नहीं आता? तो इसकी इंग्लिश होगी डज मोहन ऑल्सो नॉट लाइक कंफर्ट। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मैं यहां आकर पछता रहा हूं। मैं इंदौर जाकर बहुत पछताया। तुम यहां कर पछताओगे। हम दोनों मिठाई खाकर पछता रहे हैं। इन सब वाक्य में पछताना वाक्य आया है। इसके लिए इंग्लिश में रिग्रेट वर्ब का यूज होता है। तो जो भी चेंज सब्जेक्ट और टेंस अनुसार होगा वो सब रिग्रेट वर्ब में होगा। और जैसे आकर पछताना तो रिग्रेट कमिंग, जाकर पछताना तो रिग्रेट गोइंग, खाकर पछताना तो रिग्रेट ईटिंग यूज होता है। जैसे मैं यहां आकर पछता रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई रिग्रेट कमिंग हियर। मैं इंदौर जाकर बहुत पछताया। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई डीपली रिग्रेटेड गोइंग टू इंदौर। तुम यहां कर पछताओगे। तो इसकी इंग्लिश होगी यू विल रिग्रेट कमिंग हियर। हम दोनों मिठाई खाकर पछता रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे बोथ ऑफ अस आर रिग्रेटिंग ईटिंग द स्वीट्स। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। यहां तो पानी ही पानी है, वहां तो कचरा ही कचरा है। कल यहां तो गंदगी ही गंदगी थी, वहां तो आराम ही आराम था। ये सब वाक्य अलग अलग हैं, इनको अलग अलग ही समझेंगे। जैसे यहां तो पानी ही पानी है, यहां पर यहां के लिए हेयर लिखेंगे। इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होने के कारण इट सब्जेक्ट यूज करेंगे। प्रेजेंट सिंपल का टेंस होने से हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगी और पानी ही पानी के लिए ऑल वाटर का यूज होगा। तो इंग्लिश होगी हियर इट इज ऑल वाटर। ऐसा भी बना सकते हैं हियर इट्स ऑल वाटर। ऐसा भी बना सकते हैं इट्स ऑल वाटर हियर। यहां पर हियर को पीछे भी लिख सकते हैं। इट इज का शॉर्ट फॉर्म इट्स भी यूज कर सकते हैं। वहां तो कचरा ही कचरा है, तो यहां पर वहां के लिए देयर यूज करेंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इट्स ऑल गार्बेज। कल यहां तो गंदगी ही गंदगी थी। ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब वाज यूज होगी। तो इंग्लिश होगी यस्टरडे हियर इट वाज ऑल फिल्थ। वहां तो आराम ही आराम था। तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इट वाज ऑल कंफर्ट। इस प्रकार हम और भी ऐसे कई वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। यहां तो घास ही घास है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताइए। फील फ्रेजेस के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
इस वीडियो के बाद फील का वीडियो जरूर देखना, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही नेचुरल बनेगी। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।